हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम अनुलेखित करता है। विकल्प ए दिया है उन्नायक संरचनात्मक जीन और समापन क्षेत्र को। विकल्प बी दिया है उन्नायक और समापक क्षेत्र को। विकल्प सी दिया है संरचनात्मक जीन और समापक क्षेत्र को, तथा विकल्प डी दिया है केवल संरचनात्मक जीन को। तो इस प्रश्न में हमसे आरएनए पॉलीमरेज के विषय में पूछा गया है कि वह किसे अनुलेखित करता है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अनुलेखन की प्रक्रिया के विषय में है। और इस प्रक्रिया के भीतर हमें यह बताना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो इसमें सम्मिलित होता है इस प्रक्रिया में, वह किसको अनुलेखित करता है। तो सबसे पहले हम अनुलेखन को समझते हैं। तो अनुलेखन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में संश्लेषण होता है या आरएनए में स्थानांतरण होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन की। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे ये एक डीएनए समझ लेते हैं हम, ये 5' सिरा होगा, ये 3' सिरा होगा, तथा ये 3' सिरा और ये 5' सिरा होगा। ये इस प्रकार से Y आकार में खुलेगा तथा 5' सिरा और 3' सिरा वही रहेंगे, 3' और 5' सिरा रहेगा। तो जो यहाँ पर जो बनेंगे उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए इसे कहा जाता है। टेम्पलेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कार्यात्मक होता है, यह टुकड़ों टुकड़ों में होता है और यही कार्यात्मक इकाई होता है। और यहीं पर से क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण यहाँ पर से होता है तथा इस प्रक्रिया में एंजाइम शामिल होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, बीच में जो संरचनात्मक जो जीन होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, उन्हें यह अनुलेखित करने का कार्य करता है। और फिर अंत में क्या होता है, अंत में यहाँ पर उपस्थित होगा समापन कोडॉन। तो समापन कोडॉन में भी क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगा, ये भी अनुलेखित हो जाएगा और तब जाके ये क्या होगा, पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अनुलेखित हो जाएगा। तो ये अनुलेखित किस किस को करेगा, एक तो करेगा ये संरचनात्मक जीन को, और साथ में करेगा समापक क्षेत्र को, समापक क्षेत्र को। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है उन्नायक संरचनात्मक जीन और समापन क्षेत्र को। तो उन्नायक को ये नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प बी है उन्नायक और समापक क्षेत्र को, उन्नायक को नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है संरचनात्मक जीन और समापक क्षेत्र को, बिल्कुल इन दोनों को ये करता है, तो ये हमारा सही उत्तर है। तथा विकल्प डी है केवल संरचनात्मक, तो केवल संरचनात्मक को नहीं समापक को भी करता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, संरचनात्मक जीन और समापक क्षेत्र को। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।